आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर हमने जो हमारा सबक नंबर 3 शुरू किया हुआ है अशाए खुर्दनी की तैयारी, उसका हमने जुज़ 3.2 ग़िज़ा की तैयारी के तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था ताज़ा फल और सब्ज़ियों की तैयारी किस तरह की जाती है, यानी उनको किस तरह पकाया जाता है और कितना पकाया जाता है। उसके बाद गोश्त की तैयारी के गोश्त जो है वो किस तरह तैयार शक्ल में हमारे सामने आता है, किन किन मराहल से गुज़रते हुए। दालें और अनाज पकाने की तैयारी, तो दालें और अनाज जो है वो किन किन मराहल से गुज़ारते हुए हम उनको एक तैयार शक्ल में पेश करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने अहम मालूमात पढ़ी थी। यहाँ पर हमने पढ़ी थी एक अहम मालूमात के विटामिन सी नाजुक तरीन विटामिन है, यानी सबसे नाजुक तरीन विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, जो कि ग़िज़ा को धोने काटने से ज़ाया होता है लेकिन पकाने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि सबसे नाजुक है और ये धोने काटने से तो ज़ाया होता है लेकिन पकाने से, ज़्यादा पकाने से क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ दालों को भिगोने का जो दुरानियाँ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। कुछ दालें ज़्यादा वक्त लेती हैं भीगने में, नरम होने में, और कुछ जो है वो कम वक्त में नरम हो जाती हैं, इतनी नरम कि अब वो पकाने के काबिल हो चुकी हैं। एक हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि आजकल जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, आटे के अंदर ग़िज़ाई अज्जा शामिल कर देती हैं, यानी मसनूई ग़िज़ाई अज्जा शामिल करके ख़ुद से वो क्या करती हैं, ग़िज़ाइयत वाला आटा यानी फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड फ्लोर, जिसको हम ग़िज़ाइयत वाला आटा, ये उसी का मीनिंग लिखा हुआ है। फोर्टिफाइड फ्लोर यानी तक़वियत देने वाला आटा, यानी ताकत मुहैया करने वाला, ग़िज़ाइयत से भरा हुआ जो आटा है वो कहलाता है तो वो आजकल जो कंपनियां हैं वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा शामिल करके जो आटा तैयार कर रही है उसको क्या कहा जाता है, फोर्टिफाइड फ्लोर। जी आज हम जो अगला जुज़ शुरू करने जा रहे हैं वो है 3.3 ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ महारतों से पकाने के तरीके। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता चल रहा है जुज़ का जो हमने नाम ही पढ़ा है वहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग़िज़ा को पकाने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर ग़िज़ा को पकाने के मुख्तलिफ़ तरीके देखे जाएँ तो 2-3 ही हैं। एक ये है कि हम ग़िज़ा को भाप देकर यानी ढक कर सब्जियों वगैरह में मौजूद पानी में ही उसको पकने देते हैं, यानी उसको भाप पर हम गलने देते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो हम तलते हैं, उनको तलने की सूरत में तैयार करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर पहला इन्होंने जो तरीका लिखा हुआ है वो है खुश्क पकवाई। खुश्क पकवाई में अब कौन कौन से आ जाते हैं, पहला आ जाता है ग्रिल करना, यानी जब हम किसी चीज़ को मसाला वगैरह मैरिनेट करके रख देते हैं और फिर हम उसको ओवन में ग्रिल जो है उस पर उस चीज़ को रख के, यानी बिना घी ऑयल वगैरह के उसको क्या करते हैं, बिना भुने या बिना ऑयल में तले वगैरह ये सब किए बिना क्या करते हैं, ओवन में बस हीट पर उसको ग्रिल करने के लिए रख देते हैं और उसी ग्रिल पर वो उस हीट से पकता है। दूसरा है बेक करना, यानी जो हम बिस्किट वगैरह जो खुद बेक करते हैं, केक बनाना, बिस्किट, इसमें भी हम इसको तलते या चूल्हे पर नहीं पका रहे बल्कि ओवन में हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तीसरा तरीका है भूनना। भूनना में भी ये आ जाता है कि हम मैरिनेट करके उस चीज़ को जो है वो कोयलों वगैरह पर उस चीज़ को पकने के लिए सिल्वर पेपर में अक्सर हम उसको जो है फ़ोल्ड करके उसको कोयले पर पकने के लिए रखते हैं, बिना उसको ऑयल डाले बहुत ज़्यादा या बिना उसको तले हम उसको पकाते हैं। तो भूनना में आ जाता है, जैसे ये हम चरखा वगैरह तैयार करते हैं, इसमें भी क्या होता है कि हम सारे मसाले वगैरह उसको लगा कर रख देते हैं, इसको हम कोयलों पर पकाते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आ जाता है तलना। चौथा तरीका है इसमें तलना के अब मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तलना में एक ये होता है कि हम चीज़ों को डीप फ्राई करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गहरे यानी ज़्यादा तेल बर्तन में डालकर गर्म करके उसमें उस चीज़ को डिबो कर तलते हैं, उसको कहते हैं डीप फ्राई। दूसरा तरीका है उस चीज़ को शैलो फ्राइंग, यानी दरमियाने घी में तलना। वो क्या होता है, जैसे हम शामी कबाब वगैरह जो है तवे पर घी डालकर या फ्राई पैन में घी डालकर, यानी जिसमें वो डूबते नहीं हैं, जिसमें घी जो है वो उस चीज़ के ऊपर तक नहीं होता, बल्कि हम थोड़ा सा घी डालकर उस तवे वगैरह को या उस फ्राई पैन को थोड़ा सा घी लगाकर, थोड़ा सा डालकर उस पर जैसे शामी कबाब वगैरह हम तलते हैं या ऑमलेट जिस पर हम बनाते हैं, वो चीज़ आ जाती है इसमें। आगे कम घी में पकाना। कम घी में पकाना, जैसे हम अपने घर में सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो जो सब्ज़ी है जब हमने पकानी हो तो उसका मसाला जब भूनने के लिए हम पहले प्याज वगैरह को थोड़े से घी में
करके फिर उसमें सब्ज़ी हम डालते हैं और उसमें फिर उसको पकाते। ये होता है कम घी में पकाना, ठीक। इसको कहते हैं स्टिर फ्राइंग। आगे दूसरी पकवाई का दूसरा तरीका है तर पकवाई। तर से मायने आपको समझ आ रहा होगा गीला, तर गीले को कहते हैं यानी पानी को। तर पकवाई में क्या आ जाता है, जिसमें हम चीज़ों को उबालते हैं। पहली चीज़ आ जाती है उबालना। जैसे आपने देखा होगा कि हमने जैसे आलू का पराठे बनाने हैं तो हम आलू पहले उबलने के लिए रखते हैं। आलू को किस तरह गालते हैं हम, आलू को हम पानी में उबलने के लिए रखते हैं। वो जब उस उबाल में, उस पानी के बार बार उबाल आने से वो आलू जो है वो नरम हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हम जो है वो उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंडा हम उबालते हैं खाने के लिए अक्सर, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें दूसरी चीज़ हल्की आंच पर पकाना। हल्की आंच पर पकाना में क्या आ जाता है, जैसे हम जो है इसमें यहाँ पर तो ये था कि इसमें हम चीज़ को पानी में डाल कर रख देते हैं उबालने में, उसको हम उबाल पानी का आने देते हैं, उसमें पकने देते हैं। तो इसमें हल्की आंच पे क्या है कि हल्की आंच पर पहले हम पानी को उबलने के लिए रखते हैं। पानी के जब कुछ बुलबुले बने तो वो क्या है बर्तन के ऊपर ना आए। उसमें क्या होता है कि हम मुनासिब, जैसे हमने जो है पहले में मैंने मिसाल आपको दी जिसमें हमने उबालना है, वो होता है जिसमें हम जैसे आलू वगैरह उबाल रहे हैं। लेकिन दूसरे में जैसे हल्की आंच पर इसमें क्या आ जाता है, इसमें हम जैसे वो चने की दाल अक्सर पकाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि चने की दाल को थोड़ा सा पानी डाल के हम उबलने के लिए रख देते हैं ना। इतना पानी नहीं डालते कि हमें वो फेंकना पड़े, लेकिन इतना सा डालते हैं जो पानी उस दाल में जज्ब हो जाता है और वो दाल जो है वो थोड़ी गल जाती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट उस दाल को पकने के लिए हम रख दें, अगर हमने मसाला भून कर वो दाल पकानी हो तो पहले हम उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए उसमें मुनासिब पानी डालकर उसको रख देते, तो वो पानी के बुलबुले जो है वो उस देगची के अंदर तक ही रहते हैं, दाल के ऊपर तक नहीं वो आते। दाल उसमें डिबोते नहीं हैं, हम बहुत मुनासिब सा पानी डाल के दाल को सिर्फ उसमें गलने के लिए छोड़ते हैं। तो वो होता है हल्की आंच पर पकाना, यानी कम पानी डालकर उस पानी के बुलबुलों में उस चीज़ को पकने देना। इसी तरह जैसे हम सफ़ेद चने अगर हमने उसमें इस्तेमाल करने हैं, अपने चावल बनाने हैं, तो चावल में हम जैसे चने डालने हैं तो चने हम क्या करते हैं, पहले हम उनको थोड़ा नरम करने के लिए हल्के से पानी में उनको पका लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम चावल में डालते हैं। आगे आ जाता है भाप में पकाना। भाप में पकाना वही चीज़ कि हम कुदरती पानी जो होता है सब्जियों का उसमें उनको पकने देते हैं भाप में, यानी नीचे हम उनके चूल्हा जला देते हैं और ऊपर उसको ढक्कन से ढक देते हैं। हल्की आंच पर उसको ढक देते हैं ढक्कन से और पकने देते हैं, और वो जो सब्ज़ी के अंदर का पानी होता है वही उसमें निकलना शुरू हो जाता है और उसी पानी में वो सब्ज़ी वगैरह पकती है। उसके बाद तीसरा तरीका है इम्तिजाजी। इम्तिजाज होता है यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा। तो इम्तिजाजी तरीका जिसमें तर पकवाई भी आ जाती है और खुश्क पकवाई भी, इसमें दोनों तरीके से पकाया जाता है। तो आज हम ये तीनों तरीके नहीं पढ़ेंगे, आज इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हमारा पहला तरीका पढ़ेंगे खुश्क पकवाई। खुश्क पकवाई को पढ़ेंगे, इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ग्रिल करना किसको कह, इसमें क्या क्या आता है, ग्रिल करना, बेक करना, भूनना, तलना। तलने के आगे 3 तरीके, ज़्यादा घी में तलना, दरमियाने घी में तलना और कम घी में पकाना। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी आज हम इसका पहला हिस्सा खुश्क पकवाई बस पढ़ेंगे। इसमें खाना पकाने के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें पानी और भाप वगैरह कतई इस्तेमाल नहीं होते, यानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। पानी और भाप वगैरह इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते। इसका पहला है ग्रिल करना। इसमें ग़िज़ा को बिलवास्ता यानी डायरेक्ट बिलवास्ता तौर पर आग पर पकाया जाता है। गोश्त को ग्रिल करने के लिए उसे ग्रिल के ऊपर रखकर आग पर रखा जाता है ताकि गोश्त में मौजूद चिकनाई खारिज होती रहे। पकाना शुरू करने से पहले ग्रिल को गर्म कर लेना चाहिए। अब देखिए इसमें ये जो चिकनाई गोश्त के अंदर से खारिज हो रही होती है वही उस गोश्त को गलने में मदद दे रही होती है ग्रिल के वक्त। नंबर 2, बेक करना। ग़िज़ा को बिला वास्ता यानी इनडायरेक्ट खुश्क हरारत पर पकाया जाता है। ग़िज़ा को ढक कर या बगैर ढके ज़्यादातर ओवन में पकाया जाता है। ओवन को पहले से गर्म करना ज़रूरी है। इस तरीके से पकाए जाने वाले गोश्त को रोस्ट करना कहते हैं। केक, बिस्किट और डबल रोटी सब बेक करने से तैयार होते हैं। नंबर 3, भूनना। देगची या कढ़ाई में पानी इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ तेल की मामूली मिकदार इस्तेमाल करके गोश्त जिसको दही और मसाले लगे हों या सब्जियों वगैरह को पकाया जाता है। गोश्त के पसंदे, भुना कीमा, भुजिया और चिकन रोस्ट वगैरह। तलना। तलने के 3 तरीके मकबूल हैं। पहला, ज़्यादा घी में तलना यानी डीप फ्राइंग। तलने का ये तरीका ज़्यादातर फ़ास्ट फूड में इस्तेमाल होता है। ये तलने का
तेज़ तरीका है। जब ज़्यादा घी में तला जाए तो तेल का दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए। तलने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 190 सेंटीग्रेड बटा 375